क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नर्व्स तो नहीं खराब? नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाया है? मुस्तकबिल में हम सब डॉक्टर को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मोबी कहाँ रह गया? बाहर है, वो मर्सिडीज से सामान उतरवा रहा है शोफर के हमरा। अच्छा आई तशरीफ आइए ना, ये अपनी सना। अच्छा ये सना है, क्या किया है इसने? कोई ऐसा कारनामा तो किया नहीं जिसकी आप तारीफ कर सके। वैसे मुस्तकबिल में शायद मैंने बीए किया है और आजकल मैं जॉब कर रही हूँ। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना, अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। ओहो नहीं नहीं, आप क्या कर रही, कमाल करती है। हम तो कोई मोटा सा दौलतमंद खाविन तलाश करेंगे इसके लिए। ये दूसरी लड़की कौन है? जी मैं मोमो, सना की कजिन। ये मेरी भतीजी होती है ससुराल की तरफ से। हाँ लग रही है। अल्लाह बख्शे भाई साहब के घर वाले ऐसे ही थे। कहाँ जा रहा है ये? शरीफ जिब्रान अपना। अच्छा ये वो बच्चा है जिसके दिल में सुराख है। सुराख होना कोई खास बात नहीं, अमेरिका में तो 80% बच्चों की होता है। यहाँ भी बहुत से लोगों के दिलों में सुराख है, कोई खास बात नहीं। सही है। शुक्रिया। आप लोग खड़े हुए हैं, बैठ जाइए। सोफा अपना। मामा, गुड हेवंस, तुमको क्या हुआ? इट्स वेरी हॉट हियर। हालांकि आज ही बारिश करवाई थी हमने। यहाँ कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं है, लोग सड़कों पे स्विमिंग करते हैं। तुम भीग कैसे गए? सड़क पे चले गए थे क्या? Excuse me, madam. May I explain, please? May I know who you are? सर्वेंट, मुलाजिम। Really? Fantastic. Oh, thank you very much indeed, madam. असल में मोमी साहब को गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए ये स्विमिंग पूल ढूंढते फिर रहे थे। नो स्विमिंग पूल मामा। Well, I realize actually there is no swimming pool here. इसीलिए मैंने इनको नलके के नीचे बिठा दिया था। बटलर, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी स्विमिंग ट्रंक्स ही पहन लेता। Well, sir, it's my fault. I will be careful in future. You better be careful. Thank you. मूवी डार्लिंग, इनसे मिलो, ये तुम्हारी आंटी हैं। Hi, auntie. How are you? जीते रहो बेटा, जीते रहो। और ये तुम्हारे मामू हैं। Hi, मामू। Howdy, my son. Not bad. ये तुम्हारी कजन है सना। Oh. She's lovely. Hi. Well, can I have your attention, please? Come on. Not bad, not bad. It's enough. It's enough. Thank you very much. वो आइए मैं आपका ड्रेस चेंज करा दूं। Come on, let's go. Thank you. Excuse me, मैं भी चेंज कर लूं। Excuse me, sir. Thank you. Excuse me, madam. Thank you. I'm extremely sorry, madam. I'm extremely sorry. मैं अभी इसको धो कर लाता हूँ. I don't know what's wrong with me. हालांकि मैंने सुबह ही तमाम कटलरी पे पॉलिश किया था. I don't know ये कैसे मान पड़ गया. मैडम कटलरी और क्रॉकरी में बहुत ही पर्टिकुलर हैं. क्या हैं? Oh, I'm sorry. I'm just coming. मामा, ये सना बहुत अच्छी है। She's very pretty. हाँ? She is. Excuse me, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करूँगी। मूवी डार्लिंग, मामा, तुम भी आराम करो, वरना बीमार पड़ जाओगे। हाँ बेटा, जाओ आराम करो जाके। मूवी बहुत डेलिकेट बच्चा है, जरा से में बीमार पड़ जाता है। बट इज अ डार्लिंग चाइल्ड। थैंक यू मामा। है ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना,
और ये पहली दफा है यहाँ पे। No swimming pool. आई नो, लेट्स गो। Excuse me, madam. Please, this way. This way, sir. थैंक यू। Thank you very much. Oh, thank you. क्या कर रहे हो? कसम खुदा की नहीं। अरे सुबह से ये वक्त आ गया है। यार एक तो सारा गंदा कर दोगे। अरे कितना खराब है भाई। अरे आंटी तो हवा पे जिंदा रहती होंगी है ना? क्या अमेरिका में खाने को नहीं मिलता? बाजी सुनिए। कम इन। Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। How are you this morning, madam? फाइन, थैंक यू। Oh, it's beautiful, fantastic. मैडम, आज की सुबह बहुत खूबसूरत है। मौसम दिलावेज है। उम्मीद है मादाम के मिजाज बखैर होंगे और तबीयत बहाल होगी। प्लीज। थैंक यू। You're welcome. यू आर ग्रेट। थैंक यू मैडम। तुम्हारी उर्दू और अंग्रेजी दोनों परफेक्ट हैं। It's very kind of you, madam. Here's a newspaper for you. थैंक यू। मैडम, दरअसल बात यह है कि अंग्रेजी हमारा कॉम्प्लेक्स है और उर्दू हमारी पहचान। लेकिन होता यह है कि हम बाज दफा इन दोनों में गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह था कि कभी हमें पहचान का कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कभी कॉम्प्लेक्स की पहचान। यू नो व्हाट आई मीन, है? थैंक यू वेरी मच। यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू। टिमी, यस मैडम। क्या तुम वाकई बटलर हो? बटलर भी इंसान होता है मैडम, और हर इंसान में थोड़ा सा बटलर जरूर होता है, और हर बटलर में आप थोड़ा सा इंसान जरूर पाएंगी। थैंक यू। इज टी फॉर यू मैडम। थैंक यू। You're तुम welcome. कमाल की इंसान हो। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे लायक और कोई खिदमत? हाँ, जरा शहरयार को मेरे पास भेज दो। वेरी वेल मैडम। यस मैडम। सर। अच्छा अच्छा, तुम हो, लो के लगाओ। हाँ? वो मैंने सोचा कि जहाज सत्यानाश वहां समझ सत्यानाश। बस, क्या कह रही थी, कब जा रही? आपको याद कर रही हैं। मुझे? जी। क्यों? अभी दो ही तो केले खाए मैंने। मामू, आपको क्या हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। केले खाने की लगी हुई है आपको। उधर जाइए, वो आपको बुला रही हैं। या अल्लाह, तो जरूर वो कल वाली बात होगी। सुनो, वो क्या सोचा था, क्या कहेंगे? बाबा कुछ नहीं कहेंगे। ये कहने सुनने का जो काम है ना, बराहे करम आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, हाँ? अच्छा सुनो, वैसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? क्या कहेंगी? ये कह रही थी कि शहरयार को बुलाओ। अरे जन्नत में क्या शहरयार? हमने मिलकर जिंदगी हराम कर दी है मेरी। मामू, आपका ये तरीका है नशिश तो बर्खास्त भी मादाम को पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं आए, यहीं 4 दिन अमेरिका में क्या रह के आ गई, खुद को जॉर्ज वाशिंगटन समझने लगी। जा रहा हूं। जा रहा हूं क्या मतलब? क्या क्या ऐसे जाएंगे? तो क्या मतलब है? मेकअप करा के जाऊंगा, मेकअप करा के जाऊंगा मैं। अरे मेकअप की क्या जरूरत है? और वो जो ड्रेसिंग गाउन आपने मोहल्ले से उधार लिया था 1 हफ्ते पर, वो उसका क्या होगा? वो कब काम आएगा? आओ शहरयार, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शहरयार, जी जी। तुमने ड्रेसिंग गाउन उल्टा पहना है। बाजी, वो बात ये कि चश्मे नहीं मिले ना, तो गाउन उल्टा हो गया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर तुम्हारा बटलर है। बटलर? हाँ, बटलर। कम से कम उसको मैनर्स तो आते हैं। बटलर को? बटलर को। तो बटलर है, मैं हूं। कल रात जिस बदतमीजी से मैंने तुम लोगों को खाना खाते देखा, निहायत इबरतनाक था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद इतने मॉडर्न एज में तुम लोग इस तरह बिहेव करते हो। बड़े शर्म की बात है। हमें तो ये गुमान था कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। शहरयार, तुम दोनों हाथों से खाना खा रहे थे। मैं दोनों हाथों से खाना खा रहा था। हाँ, और वो लड़की सना हड्डी
भंग हो रही थी। सना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे बाजी, आपको गलत फहमी हो गई होगी, कोई बिल्ली होगी बिल्ली। मैंने आज तक किसी लड़की को इतनी बदतमीजी से हड्डी चबाते नहीं देखा। ये कब का जिक्र है? जब मैं बेहोश हुई थी। अच्छा अच्छा, हम सब टीवी लाउंज में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, अचानक आप कमरे से बाहर निकली, डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी, हम समझे पानी वगैरह पीने के लिए जा रही होंगी आप। अचानक आपने चीख मारी, धड़ करके बेहोश हो गई। अरे बड़ी मुश्किल से तो अंदर लाए थे हम। तुम लोग टीवी देख रहे थे या खाना खा रहे थे? खाना तो कब का खा चुके थे, खाने का क्या। लेकिन मैंने खुद उस लड़की को हड्डी में से गूदा निकालते देखा, और तुम मुर्गी की टांग चबा रहे थे। तो मुर्गी की टांग तो कब की उड़ गई थी। नहीं, वहम हो गया होगा आपको बाजी। शहरयार, झूठ मत बोलो। ओहो, तो टिम्मी से पूछ लें आप। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए बाजी, गर्मी का असर हो जाता है, गर्मी में अक्सर चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तुम टिमी को भेजो, मैं उससे पूछूंगी। वो कम से कम सच तो बोलता है। क्या टिम्मी सच बोलता है? हाँ। हम झूठ बोलते हैं? टिमी, यस मैडम। तुम सच बोलते हो ना? मैडम, इस जमाने में जितना सच बोलना चाहिए उतना बोलता हूँ। कल रात मैं रुमाल लेने के लिए जब कमरे में गई तो ये लोग दोबारा खाना खा रहे थे। दोबारा खाना खा रहे थे? वो क्यों मैडम? हाँ, और शहरयार मुर्गी की टांग नोच नोच के खा रहा था, और सना हड्डी में से गूदा निकाल के खा रही थी। ओह माय गॉड, हैरत अंगेज। मैडम, ये इस किस्म के ख्वाब आप कब से देख रही हैं? ये ख्वाब नहीं था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहा था। डॉक्टर? वो क्या कह रहा था? नहीं नहीं नहीं, बेगम साहब आप ज्यादा घबराइए नहीं, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बताइए कि इससे पहले भी आपको ये हड्डियां और मुर्गियां नजर आई हैं? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहन जरा सा उलझ कर रह गया है, और कोई बात नहीं है। उलझ के रहेगी? वो किस तरह? वो इस तरह बेगम साहबा कि आपके शऊर ने घबरा कर फरार की राह इख्तियार की तो तहतु शऊर की तरफ लुढ़क गया। तहतु शऊर ने धक्का दिया तो लाशऊर की तरफ भागा। लाशऊर ने चीख मारकर उसे वापस तहतु शऊर में धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि सब गड़मड़ होकर लाशऊर में चले गए। मैं नहीं समझी, ये सब क्या है? नहीं नहीं बेगम साहबा, आप जहन पर बोझ बिल्कुल मत डालें, वरना शऊर, तहतु शऊर और लाशऊर की जंग में सारे शऊर जख्मी हो जाएंगे और सिर्फ बेशऊर रह जाएगा। वो क्या होता है? बेगम साहब, आप ऐसा कीजिए, किसी माहिर नफ्सियात को दिखा दें, क्योंकि इस किस्म के दौरे आपको अक्सर पड़ेंगे। कभी आपको शक्लें नजर आएंगी, कभी चीजें नजर आएंगी और कभी जानवर नजर आएंगे। ओह माय गॉड, टिमी ग्लास पानी पिलाओ। यस मैडम, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हियर यू आर मैडम। मैं पानी मांग रही हूँ गिलास में। वेल मैडम, ये गिलास है और मैं पानी लाया हूँ। ये गिलास है? यस मैडम। तुम इसे गिलास कह रहे हो? यस मैडम, ये गिलास है। अगर ये गिलास है तो तुम जरा पानी पी के दिखाओ। अगर ये गिलास है तो यस मैडम, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर ये गिलास है तो मैं पानी पीकर दिखाऊं आपको? हाँ। जी देखिए, ये गिलास है और मैं पानी पी रहा हूं। यू सी। जरा मुझे फूलदान उठा के दिखाओ। यस मैडम। मैडम, क्या ये भी मुझे खाना पड़ेगा? ये फूलदान है? यस मैडम, फूलदान। ओह माय गॉड। मैडम मैडम मैडम, आप ट्रे को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ये तो तकिया है। नो मैडम, आपको महसूस हो रहा है, हालांकि ये तकिया नहीं है। दिस इज ट्रे। ट्रे ट्रे? जी जी, देखिए ये तकिया है। ये तकिया है? हाँ प्लीज, आप ऐसा कीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये है तकिया और ये है ट्रे। देखिए ये है ट्रे, जस्ट लाइक दैट। आप ऐसा कीजिए बेगम साहबा के किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, या अगर आप फरमाए तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए। हाँ, ले लो ले लो। हाँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। आप क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, सुनिए बेगम साहबा, एक बात बताना मैं आपको भूल गया। ये जो बातें हैं आप किसी से इसका तस्करा मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग नफ्सियात की बीमारी को पागलपन समझने लगते हैं और उससे डरते हैं। यस। तुम भी किसी को नहीं बताना। नो नो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू मैडम। ये लो पैसे रख लो। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये पैसे ही है ना? ओह ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यस बेगम साहबा, ये बिल्कुल पैसे ही हैं। लगता है आपके दौरे की शिद्दत कुछ कम होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू। मिस मुराद, अगर वो लेटेस्ट तैयार हो गए तो आन के साइन करवा दीजिए। सही है, लीजिए।
तो मैं ले आई हूँ लेटर्स, इनको आप इधर साइन करते हुए। यहाँ मिस मुराद, जी ये सर। क्या है? ओह सर, What is this? सर ये डाइजेस्ट है सर। आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। Oh my goodness! रहने दीजिए। Why are you so clumsy? रहने दे। Don't touch it. आई एम वेरी सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा सर। मिस मुराद, जी सर। प्लीज जब आप काम किया करें ना ऑफिस का, तो जरा ध्यान से काम किया करें। जी सर। बगैर कोई चीज खराब किए तोड़े फोड़े। जी सर। ये लीजिए, ये अपॉइंटमेंट शीट है, इसमें मैंने तमाम अपॉइंटमेंट्स की टाइमिंग्स और नाम वगैरह सब लिख दिया। ठीक है सर। सर मैं इसकी 2 कॉपियां टाइप करके ले आऊं? आप टाइप करेंगे? जी सर। आप? जी। थैंक यू मिस मुराद, इसलिए कि मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप कैसा टाइप करेंगे, लिहाजा जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरतीब से आप लोगों को भेज दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ मिस मुराद, जी सर। मिस शाइना ने अपनी छुट्टी एक्सटेंड करा ली है, लिहाजा प्लीज बी केयरफुल। यस सर, आई विल बी केयरफुल। तैमूर साहब की हैंडराइटिंग को पता नहीं क्या हो गया। ख्वाजा तो साफ लिखा है, आगे क्या है? जलाल नहीं, जे है, टी है, क्या है ये? लतीफ, जी मिस साहिबा। तुम पढ़े लिखे हो? यस। इधर आओ, ये बताओ ये क्या लिखा है? जे लिखा है, टी लिखा है, क्या है? ये इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। अच्छा रहने दो, जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। मिस मुराद जी। तो जो पहला अपॉइंटमेंट है जरा उसका खास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ख्वाजा साहब खास इसी मकसद के लिए लाहौर से आ रहे हैं और ये हमारी पहली और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर। प्लीज बी केयरफुल और इस मीटिंग के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो हो गया। तैमूर अहमद खान अपने ऑफिस में है? जलाल साहब? जी नहीं, तलहा। तला? जी। नहीं, इस वक्त अंदर मीटिंग हो रही है, तैमूर साहब नहीं मिल सकते आपसे। बैग यू पार्डन? जी मैंने कहा ना कि अंदर मीटिंग हो रही है, वो नहीं मिल सकते आपसे। आप उन्हें बताइए कि तलहा है। मैं उन्हें बता दूंगी, लेकिन आप जाएं। इस वक्त जलाल साहब का अपॉइंटमेंट है, आप नहीं मिल सकते। मैं खुद उनसे बात करूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? इस तरह नहीं अंदर जा सकते। उन्होंने मुझे कहा है किसी को अंदर मत आने देना। आप जाएं। किस किस्म का ऑफिस है और ये कैसे लोग हैं? ये बहुत अच्छे लोग हैं, आप मेरा वक्त जाया मत करें और आप जाएं। अच्छा तो फिर आप ऐसा कीजिए, ये मेरा कार्ड उन्हें पहुंचा दीजिए। ठीक है जी, दे दूंगी। दे दूंगी जी दे दूंगी, आप जाएं ना इस वक्त। फिर मैं खुद ही उनसे बात कर लेता हूँ। आप फिर अंदर जा रहे हैं? आप किस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं इस तरह? जबरदस्ती की इसमें क्या बात है? ओके, टेल हिम दैट आई केम टू सी हिम, अंडरस्टैंड? बता दूंगी, जाएं। चिपकू ही हो गया ये आदमी तो बिल्कुल ही। किस तरह तैमूर साहब ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। जलाल साहब? जी मैं तैमूर साहब से मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल। सर ख्वाजा साहब आए। आइए ना सर, आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप आपका सफर अच्छा गुजरा। हम लोग चलने फिरने के इतने आदी होते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। गुड, आइए तो शुरू कीजिए। थैंक यू। मुझे बखूबी इल्म है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लिहाजा हम फौरन ही काम की बात शुरू कर देते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज। आप इसको अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद मुझे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। राइट सर, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ये है फैक्ट्री एरिया और ये है वो जगह जहाँ पर तकरीबन 22 टन वजनी मशीन लगेगी। प्रॉब्लम ये है कि जब ये मशीन चलती है और फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो इसका प्रेशर इतना होता है मशीन का कि इससे फ्लोरिंग के टूटने का खतरा है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि फ्लोरिंग इतनी मजबूत हो कि उसमें क्रैक्स पड़ने का खतरा ना हो। अब आप देखिए। ओह, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी हाँ, बहुत बड़ा। इसमें आपने फायर फाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट किया? अच्छा, वही जो नॉर्मल होता है। ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता होगी आपको? वो मैंने कहा ना तकरीबन 47.5 लाख है।
47 लाख 40, 30। ठीक है, हमें मंजूर है। मैं ये पूरा प्लांट इंश्योर करता हूँ और प्रीमियम भी बहुत कम होगा, और आग या हादसे की सूरत में हम आपको कीमत फौरन अदा कर देंगे। प्रीमियम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? कल आपसे फोन पे बात हुई थी ना, तो आपने कहा था किसी वक्त आ जाऊं। मतलब है कि आप मिस्टर तला ख्वाजा नहीं हैं? मैं जी साबिर अली हूँ, इंश्योरेंस एजेंट। व्हाट? यस। माय गुडनेस, यकीनन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए कि इस वक्त तो मेरी मीटिंग मिस्टर तला ख्वाजा के साथ थी। आई एम वेरी सॉरी, आप फिर कभी तशरीफ ले आइएगा। प्लीज देखिए, हम प्रीमियम कुछ कम कर देते हैं। प्लीज मिस्टर साबिर अली, आप मुझे कल या किसी वक्त फोन कर लीजिएगा, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ। ठीक है, लेकिन ये आप ऐसा करें कि ये थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा, ये तशरीफ ले आइएगा। मिस मुराद कहाँ है? अकाउंट्स में गई सर, बुलाओ। नहीं, कोई साहब आए थे यहाँ? एक साहब अंदर गए साहब, इससे पहले जो दूसरे साहब आए थे वो बहुत नाराज होके गए। कोई नाम बताया था उन्होंने? सर कार्ड फेंक के गए थे। कार्ड? ओ माय गॉडनेस, तला साहब किधर गए ये? नीचे गए सर। तैमूर साहब कहाँ गए? बाहर गए। सुनो, उधर सामने ये ब्रीफकेस पड़ा है। ठीक है, ठीक है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी तला साहब। बात दरअसल ये है कि यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो मेरी सेक्रेटरी जो है ना, वो छुट्टी पे गई हुई है, ये लड़की नहीं है। वेरी स्टूपिड। यस, आइए चलिए, आइए जी, तशरीफ रखिए। थैंक यू। हाँ साहब, ये कुछ प्लान्स हैं जो हमने पिछले साल बनवाए थे। बाकी दूसरे प्लान्स मैं खुद लेकर आता हूँ, जब तक आप ये देखें। कॉफी पियेंगे ना? ठीक है। कागजात तो मैं गाड़ी में ही भूला है। अरे आप अंदर क्यों गए थे? मैंने आपको कहा था ना कि अंदर मीटिंग हो रही है। ये बात आप अपने एमडी से पूछिएगा, वो आपको खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। और सुनिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स लेने बाहर जा रहा हूं, अगर वो पूछें तो उन्हें बता दीजिएगा। तैमूर साहब नहीं थे ना अंदर, इसलिए अंदर चला गया। वो होते तो मेरी शामत आ जाती। कहा उसे कि अंदर ना जाओ। सर आप इधर? वो मेरी बात हो गई तैमूर साहब से। आप चलिए ना, अंदर तो चले, मैं आपके लिए कॉफी लेके आई हूँ। नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं, आप आए, उन्होंने कहा था कि आप जैसे आए मैं आपको अंदर भेज दूं। ये लीजिए, जाए ना। वो बहुत नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको यहाँ खड़ा किया हुआ। आप जाए ना, आप अंदर क्यों नहीं गए अभी तक? जाइए 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 जाइए। बहुत ही शर्मीले। वैसे आपने ये प्लान तो देख ही लिया होगा, तो ये हैं बाकी दूसरे प्लान। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गुडनेस, वो मिस साहबा ने। ओह नो, ओह नो, नॉट अगेन। नहीं, मेरा मतलब है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों इस दफ्तर के पीछे पड़ गए? मैंने कहा ना कि आप नहीं मिल सकते, आप जाए, घर जाए। आर यू मैड? मैंने कोई मैड वैड, क्या मतलब है आपका? मैंने आपको। मिस मुराद। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मीटिंग करें जाके। आई डील विद दिस। मिस मुराद। जी सर। आपको मालूम होना चाहिए कि यही मिस्टर तला ख्वाजा है जो लाहौर से आए हैं इस मीटिंग के लिए। आई एम वेरी सॉरी तला साहब, आप तशरीफ लाइए। ये कहां से आ गया? सर शुक्रिया।
आउट हो गए, बिल्कुल आउट हो गए। को क्या हो गया? भला टी 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 है ये, टी। Oh my God, it's too hot. Oh. Oh my God. आप मुस्तकिल इसी तरह होते हैं या मंजर बदलता रहता है? तुमको गर्मी नहीं लगती? कितनी गर्मी है। ओह, शेक्सपियर ने कहा है सर्दी और गर्मी हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। ये कौन है जो उल्टी सीधी बातें करता रहता है? आप शेक्सपियर को नहीं जानते? कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे भी मामा मुझे हर आदमी से नहीं मिलने देती। वो कहती है ऐसे फजूल आदमियों से मिलने से अच्छा है आदमी घर में ही बैठा रहे। अच्छा हुआ नहीं मिले, मिल लेता तो उसको भी अफसोस होता। It's too hot. हाय भांजे, खैरियत है? यानी कि दिमाग पे बर्फ रखी जा रही है। चलो अच्छी बात है, भाप बन के उड़ने से बच जाएगा। हैं मामू, यहाँ कहीं स्विमिंग पूल नहीं है? नहीं बेटा, कभी खुदकुशी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मामू स्विमिंग पूल तो होना चाहिए था ना। है, थोड़ी दूर पर है, घोड़ों का स्विमिंग पूल है। यानी चलो चले चलते हैं, घोड़ों की भी तफरी हो जाएगी। मामू, मैं वहां अमेरिका में दिन में 4 दफा स्विमिंग पूल जाता था। मियां, तुम पानी के जानवर हो या खुशकी के? ओहो, इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? आप पानी को इल्जाम देंगे या खुशकी को? दोनों बेकसूर हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे बैठो, हैं? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल का बंदोबस्त करता हूँ। प्लीज मामू, आई लव यू, प्लीज। बड़ा शरीर है। थैंक यू मामू। अभी आ रहा बेटा, अभी आ रहा। जिब्रान, तुमने मेरी कॉपी देखी है? कॉपी में लिखा है। कौन सी कॉपी? तुम्हें क्या हो रहा है? नो स्विमिंग पूल। तुम वहां स्विमिंग पूल में रहते थे? सना, क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। बर्फ रखो सर पे, बर्फ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। तुम्हें लू लग गई है, मैं अम्मी को बताती हूँ। अच्छा, मैं बुला देती हूँ। तुम्हारी जो आंखें हैं ना, वो स्टार्स की तरह है, स्टार्स की तरह। मामू, इसे मना करे ना, क्या कह रहे हैं? चिच्चड़ हो रहा है बिल्कुल। मामा मुझसे कहते थे कि यहाँ का मशरकी हुस्न आफत होता है, मगर मैं नहीं मानता था। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया। यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थोड़ी सी बर्फ मुंह में भी रख लो। ये क्या है? ये मिनी स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल मामू? मिनी बेटा। इज इट कूल? हाँ, तुम ये दोनों टांगे रखो अंदर, ऐसे करके। है ठंडू? ओह, इट्स लवली, ब्यूटीफुल। चलो अच्छा है। मामू, ये मोबी आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था। अरे क्यों नहीं करेगा? है यानी हम तो मामू हैं इसके। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था आपकी आंखें ऐसे जैसे किसी चिमगादड़ की। चिमगादड़? व्हाट चिमगादड़? तमीज़ गुस्ताख। और आपके बाल ऐसे जैसे दूध में पड़ी हुई सेवइयां। नो नो मामू। अबे क्या कर रहा है, डूब जाएगा। नो मामू। और पता है क्या कह रहा था? मैं तो कह रहा था मामू, मत जा। मैं तो कह रहा था मामू कि अगर यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है तो समंदर तो होगा यहाँ। समंदर काफी होगा। तो उसको ना वैसे करते समंदर पे ले चलते हैं। हाँ, समंदर ठीक है, समंदर। समंदर को ऊपर से भी दिखाएंगे और अंदर से भी। प्लीज मुझे आप समंदर पर ले चले, लेकिन 1 मिनट, वहां साहिल समंदर पर रेड इंडियंस तो नहीं होते? वो मुझे रेड इंडियन से बड़ा डर लगता है। अबे पागल हो गया। मामू, मैं समंदर समंदर